नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पायनियर एजुकेशन एकेडमी। मैं निखिल एक बार फिर आपको इस वीडियो के साथ, और पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक वर्ब के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, उसके बारे में परिचय करवाया था। आज मैं हैव के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और मैं जितने भी बेसिक वर्ब्स होते हैं उसके यूजेज में बताऊंगा, उसका कहाँ यूजेज होता है और कैसे यूजेज होता है। यहाँ मैं हैव लिया हूँ और यू नो दैट इट हैज़ अ मल्टीपल यूजेज एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वन बाय वन यूजेज ऑफ हैव। फर्स्ट देखो क्या है, इसका फर्स्ट यूजेज क्या बताता है। एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किसको यूज़ करते हैं, हैव को, किसको परफेक्ट फॉर्म वर्ब फॉर्म करने में। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है, हैव यू हर्ड अबाउट पीटर एंड जैक, क्या आपने पीटर और जैक के बारे में सुना है। यानी हैव यहाँ पर हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर रहे हैं और इससे हम परफेक्ट टेंस में इसका परफेक्ट टेंस चेंज कर दिया। यहाँ पर वर्ब V3 हो गया, यूज़ हो गया। और जानते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है, एक असिस्टेंट या हेल्पर के रूप में काम करता है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ये होता है। इसका सेकंड एग्जाम्पल होगा, जैसे आई रिमेंबर्ड हिज फेस, मुझे उसकी तस्वीरें तो याद है बट आई हैड फॉरगेटन हिज नेम, मैंने उसका नाम भूल गया था। अब मैं सेकंड ब्लॉक में इसका देखता हूँ, सेकंड इसका यूज़ क्या होता है। सेकंड यूज़ में बताता है कि टू टॉक अबाउट पोजीशन, रिलेशनशिप एंड अदर स्टेट्स। यानी सेकंड यूजेज हैव में ये बताता है कि अधिकार और उसका रिलेशनशिप यानी संबंध, और अदर स्टेट्स कोई दूसरी अवस्था, अवस्था मतलब कंडीशन, सिचुएशन, किस अवस्था में है वो। हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे एक एक करके। जैसे इसका पोजीशन का यूज होता है, दूसरा रिलेशन का यूज होता है, थर्ड इसका स्टेट्स का यूज होता है। तो फर्स्ट इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। दे हैव 3 कार्स, दे हैव 3 कार्स, उन लोग के पास कितने कार्स हैं, 3 कार्स हैं। तो यहाँ हैव क्या डिनोट कर रहा है, ये हैव डिनोट क्या कर रहा है, यहाँ पर हैव डिनोट कर रहा है, यहाँ हैव डिनोट कर रहा है पोजीशन का, यानी पोजीशन बता रहा है। यहाँ पोजीशन बता रहा है, हैव क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। हम सेकेंड इसका एग्जाम्पल देखेंगे और सेकेंड एग्जाम्पल में मेरा क्या है, हैव यू गॉट एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स। इसका मतलब होगा यहाँ पर हैव क्या शो करवा रहा है, यहाँ पर हैव रिलेशन बता रहा है कि क्या आपका कोई भाई या बहन है। तो हैव का यूज़ रिलेशन बताने के लिए भी किया जाता है। और इसका थर्ड यूजेज जो स्टेट्स बताती है, तो इसमें क्या बताएगा, डू यू ऑफन हैव हेडेक्स, क्या आपको हमेशा सर दर्द होता है। यानी हैव का यूज़ हुआ है। तो हैव यहाँ पर भी क्या बता रहा है, ये स्टेट बता रहा है। हैव यहाँ पर स्टेट बता रहा है, क्या स्टेट बता रहा है। तो हमने बी ब्लॉक को देख लिया और तीसरी ब्लॉक पर अब चलते हैं, थर्ड ब्लॉक पर हम लोग चलते हैं। थर्ड ब्लॉक इसका क्या कहता है, इसका थर्ड ब्लॉक कहता है कि टू टॉक अबाउट एक्शंस, एक्शन के बारे में चर्चा करना, एंड एक्सपीरियंसेस, यानी अनुभव और एक्शन के बारे में चर्चा करना भी हम हैव का यूज करते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे इसको, इसका हैव का यूज हम कैसे कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ, इसका मतलब मैं नहाने जा रहा हूँ या स्नान करने जा रहा हूँ। तो हैव क्या डिनोट यहाँ करता है, हैव यहाँ एक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है, हैव एक्शन बता रहा है कि मैं नहाने जा रहा हूँ। हैव यहाँ एक्शन शो करता है। और सेकंड में इसका एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएगा। एक्सपीरियंस इसका अनुभव क्या होता है, सेकंड एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। और सेकंड एग्जाम्पल क्या होता है हम देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, जैसा सेकंड एग्जाम्पल है, वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अगले सप्ताह पार्टी करने जा रहे हैं। यहाँ हैव
क्या शो कर रहा है, एक्सपीरियंस बता रहा है, अनुभव बता रहा है कि मैं ऐसा आने वाला वीक में होगा। यानी इसका मैंने 3 यूज़ देखा, यानी 3 ब्लॉक्स देखा। फर्स्ट ब्लॉक में हमने ये देखा कि इसको ऑक्सिलरी के होने के बावजूद भी इसको परफेक्ट वर्ब फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ब्लॉक हमने देखा कि इसको हम पोजीशन के बारे में, रिलेशन के बारे में और कुछ अदर स्टेट्स के बारे में बताएंगे। और थर्ड ब्लॉक हमने देखा कि एक्शन का बारे में अगर जो चर्चा करें या फिर एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव, आपका क्या अनुभव है, उस तरह का सेंटेंसेस में हम हैव का यूज़ करते हैं। और हम जानते हैं कि हैव का ये बहुत सारे यूजेज होते हैं, मल्टीपल यूजेज होते हैं। मैंने बहुत कम ही 2-3 ही पॉइंट यहाँ पर बताया है और इसका भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं हैव का यूज़, और मैंने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हूँ। और जैसा कि मैं पिछले क्लास में बेसिक वर्ब स्टार्ट किया था, उसमें कुछ वर्ब्स के बारे में बताया था कि वर्ब्स किस तरह से यूज होते हैं, उसका क्या वर्क होता है, क्या इंग्लिश ग्रामर में इसका इम्पोर्टेंस होता है। ये सब सारे के बारे में कुछ थोड़ा उस पर डिस्कशन पिछले क्लास में मैंने किया था। और इस क्लास में मैंने आपको 3 ही ब्लॉक बताना अच्छी समझा, क्योंकि इसका बहुत सारे यूजेज हैं। अगर मैं 4-5 और ब्लॉक बताता तो ये हौच पौच हो जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर जैसे हम लोग को सारे रूल्स वगैरह बहुत बड़े रूल्स लिखवा दिए जाते हैं, जो कि ऐसा इंग्लिश ग्रामर में नहीं होता है। इसका केवल यूजेज होता है। अगर आप, क्योंकि ये दूसरे कंट्री का लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को सीखने के लिए या ग्रामर फॉलो करने के लिए हम लोग उसका यूजेज समझते हैं, केवल यूजेज दिया रहता है। जैसे कुछ बुक्स होते हैं ग्रामर का, फॉरेन बुक्स होते हैं, उसमें सारे यूजेस दिए रहते हैं, ना कि उसका रूल्स वगैरह लिखा हुआ रहता है। अगर रूल्स में हम चलेंगे तो कुछ ऐसे इंग्लिश में रूल्स होते हैं जो रूल्स हम लिखवाते हैं, जैसे इंडियन ग्रामर में देखते हैं लिखे हुए भी रहते हैं, उस तरह का रूल फॉलो उसमें नहीं होता है। तो हम यूजेस केवल देखेंगे आज, और हमने पूरी इसका हैव का यूजेस 3 यूजेस मैंने देखा। फर्स्ट ब्लॉक्स में देखा, सेकंड ब्लॉक्स में देखा, थर्ड ब्लॉक्स में देखा। और ये नेक्स्ट क्लास में जो इसका रेस्ट यूजेज होगा हैव का, वो हम देखेंगे। धन्यवाद।